हेलो एवरीवन, मेरा नाम साइमन अलीम है और देखें, सबसे पहले मैं आपको हैप्पी न्यू ईयर कहना चाहता हूं और मेरी दुआ है कि साल 2024 तमाम दुनिया के क्रिश्चियंस के लिए बहुत अच्छा साल हो। अब देखें, वीडियो के स्टार्टिंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसका मैं जवाब देना चाहता हूं। हर साल ये सवाल पूछा जाता है कि क्या न्यू ईयर एक मसीही फेस्टिवल है। तो जी हाँ, बिल्कुल ये मसीही फेस्टिवल है और मैं आपको बताऊंगा भी ये किस तरीके से मसीही फेस्टिवल है। अब देखें, पाकिस्तान में जो मुसलमान हैं उनको ये चीज़ नहीं पता। वो समझते हैं कि जी न्यू ईयर जो है वो एक आम फेस्टिवल है, कोई क्रिश्चियन फेस्टिवल नहीं है। तो इसलिए ये लोग क्रिसमस को कहते हैं कि इसको नहीं मनाना चाहिए। आपको पता है कि इनके जो जाहिल गवार मौलवी होते हैं वो अपने बोल रहे होते हैं कि भाई क्रिसमस नहीं मनाना चाहिए, क्रिसमस अगर तुमने मना लिया तो इसका मतलब तुम समझो कि तुमने खुदा का बेटा जो है खुदावंद यीशु मसीह को कबूल कर लिया। ये इस तरह की बातें करते हैं और कहते हैं कि भाई क्रिसमस तो विश भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। और उसी के तकरीबन एक हफ्ते बाद यानी 8 दिन के बाद यही सारे मुसलमान जो हैं पाकिस्तान में बड़े जोशो खरोश से, बड़े शोर शराबे के साथ न्यू ईयर मना रहे होते हैं। मतलब 25 दिसंबर को कह रहे होते हैं कि हमने नहीं मनाना क्योंकि क्रिश्चियंस का फेस्टिवल है ये, ठीक है, क्योंकि क्रिश्चियंस से इनको नफरत बड़ी है ना। लेकिन उसके एक हफ्ते बाद ही या फिर 8 दिन के बाद ही पाकिस्तान के तमाम मुसलमान 31 दिसंबर को और 1 जनवरी को न्यू ईयर मना रहे होते हैं, बड़े जोशो खरोश से, बड़ा शोर शराबा कर रहे होते हैं। अब देखें, हर दफ़ा ये लोग कोशिश यही करते हैं कि क्रिसमस ना मनाया जाए, लेकिन पूरे पाकिस्तान में जोशो खरोश से क्रिसमस मनाया गया, ठीक है। तमाम जो अरब ममालिक हैं जो बड़े मुसलमान हैं और ये ईरान, इराक, ये सारे मुल्क जो हैं मुसलमानों के, वहाँ पे भी क्रिसमस बड़े जोशो खरोश से मनाया गया, ठीक है। उसके बाद न्यू ईयर भी जो है वो बड़े जोशो खरोश से मनाया गया। बुर्ज खलीफा पे बहुत ज़्यादा आतिशबाजी हुई है, ठीक है। इसके अलावा पूरा का पूरा सऊदी अरब सजा हुआ था न्यू ईयर और क्रिसमस की सेलिब्रेशंस के साथ, ठीक है। तो देखें, पाकिस्तान में मुसलमान कहते हैं कि अगर तुमने क्रिसमस मनाया या क्रिसमस की इवन विश भी की तो तुमने ये बात मान ली कि खुदावंद यीशु मसीह खुदा के बेटे हैं, ठीक है। तो न्यू ईयर मना के भी तो तुमने यही बात मानी है। न्यू ईयर मना के भी तुमने इस बात को तस्लीम किया है कि खुदावंद यीशु मसीह खुदा के बेटे हैं, ठीक है। अब देखें, एक और सवाल है जो मुसलमान काफी पूछते हैं। वो कहते हैं कि अगर खुदावंद यीशु मसीह 25 दिसंबर को पैदा हुए तो फिर 1 जनवरी को न्यू ईयर क्यों मनाया जाता है? 25 दिसंबर को ही तारीख पैदाइश और फिर साथ ही न्यू ईयर क्यों नहीं मना लेते? तो इसका भी मेरे पास जवाब है, गौर से सुने, ठीक है। 25 दिसंबर खुदावंद यीशु मसीह पैदा हुए, ठीक है, और मूसवी शरीयत के मुताबिक जो भी यहूदी खानदान में लड़का पैदा होता है 8वें दिन उसका खतना कराया जाता है और उसका नाम रखा जाता है, ठीक है। इसी तरीके से खुदावंद यीशु मसीह के पैदा होने के ठीक 8 दिन के बाद खुदावंद यीशु मसीह का खतना किया गया और उसके बाद खुदावंद यीशु मसीह का नाम रखा गया और बाकायदा खुदावंद यीशु मसीह का नाम और उनका कबीला यहूदी ऑफिस में रिकॉर्ड करवाया गया। तो ये वजह है, इसीलिए 25 दिसंबर के ठीक 8 दिन के बाद 1 जनवरी को न्यू ईयर मनाया जाता है, ठीक है। और लेकिन खतने से एक बात याद आई कि मुसलमान बड़ा प्रोपेगेंडा करते हैं, कहते हैं कि भाई खतना तो इन्होंने शुरू किया था दुनिया में। बस हंसी आती है इनकी बातों में मुझे, ठीक है। कहते हैं जी खतना इन्होंने शुरू किया था। और भाई कोई नॉलेज सीख लो, कोई हिस्ट्री पढ़ लो, ठीक है, क्योंकि खतना जो है वो क्रिश्चियंस में भी शुरू से ही होता है और यहूदियों में भी शुरू से ही होता है, ठीक है। ये जो हमारे बुजुर्ग नबी मूसा और बुजुर्ग नबी अब्राहम उन्होंने शुरू किया था, वहां से शुरू हुआ है। ये तुमने कोई आके शुरू नहीं किया, तुम लोग हम सबसे आखिर में आके हमें ही सिखा रहे हो। और भाई कोई हिस्ट्री पढ़ लिया करो, कुछ समझ लिया करो। इसलिए कहता हूँ स्कूल जाओ, कुछ पढ़ो लिखो, कोई रिसर्च करो ताकि तुम्हें कुछ पता लगे। ये जाहिल अनपढ़ मौलवियों के पीछे लगे होते हो, वो फजूल बातें करते हो, उन्होंने कभी स्कूल का मुंह तो देखा नहीं होता है, तो उनकी बातें तुम सुनते हो। अब देखिए, ये सारा का सारा जो कैलेंडर है जिसको हम लोग फॉलो करते हैं, ये क्रिश्चियन कैलेंडर है। पूरी दुनिया इस क्रिश्चियन कैलेंडर को फॉलो करती है। अब देखिए, मुसलमान इस कैलेंडर को ईसवी कैलेंडर कहते हैं। ईसवी कैलेंडर का क्या मतलब है? यही कि खुदावंद यीशु मसीह का ये कैलेंडर है। 2024 का मतलब है कि खुदावंद यीशु मसीह को इस दुनिया में आए हुए 2024 साल हो चुके हैं, ठीक है। कोई पुराना वाकया अगर बताया जाता है या तारीख में से कुछ बताया जाता है, जैसे 300 BC, तो उसको कहा जाता है 300 बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। उर्दू में उसको कहा जाता है 300 कबल मसीह, ठीक है। अगर मॉडर्न दुनिया का कोई वाकया बताया जाता है तो उसमें कहा जाता है 2024 AD, ठीक है। AD का मतलब है एनो डोमिनी, जो कि लैटिन का एक फ्रेज है और इसका मतलब है इन द ईयर ऑफ आवर लॉर्ड, यानी इसका मतलब है कि खुदावंद यीशु मसीह का साल, ठीक है। तो
तो ये 2024 जो है ये खुदावंद यीशु मसीह का साल है। इससे पहले जितने भी साल थे वो भी खुदावंद यीशु मसीह के साल थे। तो जिन जिन को क्रिश्चियन से नफरत है ना, या फिर क्रिश्चियन कैलेंडर से नफरत है, तो फिर ये कैलेंडर मत इस्तेमाल किया करो। पाकिस्तान में स्पेशली बड़ी नफरत की जाती है क्रिश्चियंस के साथ। देखें, ये कैलेंडर डिफरेंट मज़ाहिब के अपने अपने हैं। चाइनीज़ का भी अपना कैलेंडर है, बुद्धिस्ट का भी अपना कैलेंडर है, हिंदुओं का भी अपना कैलेंडर है। लेकिन वो लोग जो है वो क्रिश्चियंस के साथ मुकाबला नहीं करते या क्रिश्चियंस के साथ नफरत नहीं करते, ठीक है। पाकिस्तान में जो मुसलमान है ना, इनको बड़ी नफरत है क्रिश्चियंस के साथ। तो भाई अगर तुम्हें इतनी नफरत है तो फिर हमारा कैलेंडर मत इस्तेमाल किया करो। अपना वो क्या होता है तुम्हारा हिजरी कैलेंडर इस्तेमाल कर लिया करो, हैं जिसका किसी को पता ही नहीं है कि उसके महीनों के नाम क्या है। मुझे जो टोटल जो है वो सिर्फ एक शबान का पता है, एक रमज़ान का पता है। रमज़ान हमारे स्कूल का पीएम था और शबान जो है हमारे घर का नौकर था, ठीक है। इसलिए हमें पता है कि शबान और रमज़ान जो है वो दो एक हिजरी कैलेंडर के महीने होते हैं। बाकी इनके किसको पता है? ये मुसलमान खुद हिजरी को इस्तेमाल नहीं करते हैं, वो बड़ी बातें करते हैं, मुकाबलेबाजी पे बड़े आ जाते हैं। अगर पाकिस्तान में किसी मुसलमान को हमारे कैलेंडर से नफरत है या क्रिश्चियन से नफरत है तो इस कैलेंडर को छोड़ दे, तो फिर वो दुनिया में कैसे सर्वाइव करेगा, है? मतलब अगर कोई उसकी इंपॉर्टेंट मीटिंग होगी तो क्या ये कहेगा कि मैं भाई 15 शबान को आ जाऊंगा, है? वो कहेंगे भाई 15 शबान क्या होता है, सीधे सीधे महीने और डेट बताओ, जो क्रिश्चियन कैलेंडर है उसके मुताबिक बताओ, ठीक है। तो पाकिस्तान के जो 14 अगस्त मनाई जाती है वो भी 14 अगस्त वो क्रिश्चियन कैलेंडर है, ठीक है, क्रिश्चियन कैलेंडर के मुताबिक मनाई जाती है। बल्कि जो मुसलमान ईद मनाते हैं उसमें भी यही वो लोग कहते हैं कि भाई जैसे 24 अप्रैल को ईद का दिन होगा, तो उस सब भी फिर हमारा कैलेंडर क्यों इस्तेमाल करते हो? अपना करो ना इस्तेमाल। तुम लोग बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ बिजनेस कैसे करोगे? जो यूनिवर्सिटियों में पढ़ते हैं वो अपनी असाइनमेंट्स कैसे करेंगे? सारी डेट्स हर चीज तो क्रिश्चियन कैलेंडर के मुताबिक होती हैं। अब देखें, पाकिस्तान के लोअर कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक सबके सब कोर्ट्स क्रिश्चियन कैलेंडर को इस्तेमाल करते हैं। वो क्रिश्चियन कैलेंडर के मुताबिक डेट्स देते हैं। किसी जज को ये कहता सुना कि जी फलां रमजान को आ जाना है, फलां रमजान को तुम्हारी डेट है, कोई भी नहीं कहता, ठीक है। दूसरी बात, हमारे जो दिनों के नाम है संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, ठीक है, ये सबको पता है कि ये दिन होते हैं। सब लोग कहते हैं कि भाई फ्राइडे को मेरे से मिल लेना आके, हैं, या वेडनेसडे को मेरी मीटिंग है। अब मुसलमानों का जो हिजरी कैलेंडर है उसके क्या दिन है किसी को नहीं पता, इवन मुसलमानों को खुद नहीं पता होगा। तो ये मुकाबलेबाजी बंद करो, ठीक है। और ये जो जाहिल गवार मौलवी है ना, ये जो फजूल किस्म का प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, क्रिश्चियन से नफरत दिखाते हैं अपनी कि भाई क्रिसमस ना मनाओ, तो ये तुम लोगों को असल में नॉलेज नहीं है किसी चीज का। न्यू ईयर भी हमारा फेस्टिवल है, क्रिश्चियन फेस्टिवल, और क्रिसमस भी हमारा फेस्टिवल है। और ये चीज जानने के बावजूद भी तुम लोग क्रिसमस या न्यू ईयर को मनाए बगैर नहीं रह सकते। देखें, क्रिसमस में 24 दिसंबर को रात को चर्च में इबादत होती है और 25 दिसंबर की सुबह भी चर्च में इबादत होती है। इसी तरीके से न्यू ईयर के लिए 31 दिसंबर की रात को और 1 जनवरी की सुबह चर्चेज में इबादत होती है, ठीक है। तो ये जो क्रिसमस और न्यू ईयर जो मनाते हैं ना, तो ये बाकायदा पूरे टोटली हमारे क्रिश्चियन फेस्टिवल हैं। तो किसी गलत फहमी में ना रहना, ठीक है। अब देखें, क्रिसमस दुनिया में सबसे ज्यादा मनाया जाने वाला फेस्टिवल है। उसके बाद न्यू ईयर जो है वो भी दुनिया में सबसे ज्यादा मनाया जाने वाला फेस्टिवल है क्रिसमस के बाद। इससे पता लगता है कि हमारे खुदावंद यीशु मसीह की क्या ही शान है। और पूरी दुनिया जो है, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो किसी भी मजहब को फॉलो करते हो, हिंदू हो, बुद्धिस्ट हो, कोई भी मजहब हो, वो लोग सारे के सारे क्रिसमस और न्यू ईयर बड़े जोशो खरोश से मनाते हैं। किसी भी और मजहब की इतनी शान नहीं है कि उसका फेस्टिवल पूरी दुनिया में ऐसा मनाया जाए। और इससे पता लगता है कि क्रिश्चियनिटी ही दुनिया का वाहिद सच्चा मजहब है। एनीवेज, यही मैंने सब कुछ आपको बताना था। आई होप कि ये सारे जो डाउट्स हैं मैंने क्लियर कर दिए हैं। और एक बार फिर मैं आप सबको हैप्पी न्यू ईयर कहना चाहता हूँ। और इसके साथ साथ हम सबको ये दुआ करनी चाहिए कि 2024 तमाम दुनिया के क्रिश्चियंस के लिए बहुत अच्छा साल साबित हो और तमाम दुनिया के क्रिश्चियंस बहुत ज़्यादा तरक्की करें और बहुत ज़्यादा खुशहाल रहें। इन दी एंड आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए। और साथ साथ हमारी ये जो वीडियो है इसको आप लाइक भी कीजिए और लोगों के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।